Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. आज की वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं NTSE एग्ज़ाम यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन के बारे में, जो एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है। और इसके बारे में जो है काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है। तो ये वीडियो में जो हम लोग पूरा देखने वाले हैं कि NTSE क्या होता है, कितने स्टेजेस में होता है, उसमें क्या सब्जेक्ट्स, क्या सिलेबस होता है और उसकी एग्ज़ाम की डेट और उसकी जो है रजिस्ट्रेशन किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले तो NTSE होता क्या, NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। हम नाम से ही समझ सकते हैं कि एक तो ये नेशनल लेवल का यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये एग्ज़ाम होता है। टैलेंट सर्च एग्ज़ाम यानी वो बच्चे जो काबिलियत रखते हैं उनको जो है आगे फाइनेंशियल सपोर्ट देना, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो इट इज़ अ नेशनल लेवल स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स इन इंडिया। और जो बच्चे भी जो है ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, दोनों स्टेजेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, उनको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। किस तरह मिलती है, जब वो लोग क्लास 11th और क्लास 12th में होंगे तो उन्हें जो है वो 1250 रुपीज़ यानी 1250 रुपये पर महीने जो है वो मिलेंगे। और जो लोग अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट्स जब पढ़ाई करेंगे इसमें पास होने वाले बच्चे, तो उन्हें जो है वो 2000 रुपये पर महीने स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आगे PhD करते हैं या कोई आगे बड़े लेवल की पढ़ाई या डिग्री के लिए जाते हैं तो फिर उसके हिसाब से जो है वो उसके रूल्स के हिसाब से और उस डिग्री के हिसाब से जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी बच्चे जो है इसे पूरी तरह से क्लियर करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। अब ये एग्ज़ाम होता क्या, ये एग्ज़ाम जो है वो 2 स्टेजेस पर होता है। एक होता है स्टेज 1, एक होता है स्टेज 2। स्टेज 1 के लिए भी जो है 10th स्टैंडर्ड में जो बच्चा होता है वो देते हैं। नवंबर दिसंबर के टाइम पर जो है वो इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। और ये जो बच्चे स्टेज 1 को पास करते हैं, मतलब स्टेज 1 को पास करना अलग चीज़ है और स्टेज 2 के लिए कैपेबल होना अलग चीज़ है। स्टेज 1 को पास कर सकते हैं आप, दोनों पेपर में जो है 40% आएंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे। बट उसका होता है एक कट ऑफ, यानी कि टोटल जो 200 मार्क्स होते हैं उसमें से जो है एक पर्टिकुलर मार्क्स फिक्स किया जाता है। जो बच्चे उस मार्क्स को क्रॉस करते हैं या उस मार्क्स तक पहुंचते हैं वो बच्चे जो है वो स्टेज 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये जो कट ऑफ है वो हर साल जो है वो अनाउंस होता है, तो हर साल अलग होता है वो। अब हम पहले फ़िलहाल देखते हैं, हमको स्टेज 1 पे फोकस करना है, स्टेज 1 पार करना है, उसके बाद हम स्टेज 2 की बात करेंगे। स्टेज 1 जो है वो स्टेट लेवल या यूनियन टेरिटरी लेवल होता है, यानी ये जो है वो अपनी अपनी स्टेट का होता है और स्टेट अपने हिसाब से जो है वो इसको अरेंज करती है। तो फिलहाल जो बच्चे स्टेज 1 का एग्ज़ाम देंगे नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्ट में या दिसंबर में, वो बच्चे जो है वो अगर महाराष्ट्र के हैं तो वो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर के जो बच्चे हैं उन लोगों का एग्ज़ाम होगा। फिर उसमें से जो अच्छे बच्चे चुने जाएंगे वो नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम देंगे। तो स्टेज 1 के लिए जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। और जो बच्चे 10th में है और वो ओपन या डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं वो लोग भी जो है वो NTSE का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस शर्त ये है कि 18 साल के नीचे होने चाहिए और कोई जॉब नहीं करने होने चाहिए। और क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट टाइम देना, यानी जो रिपीटर्स बच्चे हैं वो सारे लोग जो है वो इसमें नहीं पार्ट ले सकते। तो ये जो स्टेज 1 की कुछ क्राइटेरियाज है। और स्टेज 2 का क्राइटेरिया क्या है, स्टेज 2 का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि जो बच्चे स्टेज 1 का एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो क्लियर कर देंगे वही बच्चे जो है वो स्टेज 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब होता क्या है स्टेज 1 के एग्ज़ाम में, स्टेज 1 का एग्ज़ाम जो है वो 2 पेपर्स पे बेस होता है। एक होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सैट, और एक होता है मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। तो हम लोग पहले जो है वो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट देखेंगे। ये जो पेपर होता है इसका टाइमिंग होता है 2 घंटे का, यानी कि पूरे 120 मिनट। इसमें होता है 100 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन पर जो है वो 1 मार्क्स होता है। नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं की जाती, यानी 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स होंगे। पासिंग मार्क्स जो है वो इसमें होगा 40%, यानी 40 मार्क्स, 100 में से जो आपको 40 मार्क्स मिलने चाहिए। और सब्जेक्ट्स इसमें क्या होते हैं, इसमें पढ़ना क्या होता है, इसका कोई ऐसे खास सिलेबस नहीं है। बट 9th और 10th की जो टेक्स्ट बुक्स होती है उसको इसमें रिफ़र किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं 3, साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज़। अब सोशल स्टडीज़ में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी तीनों आ जाता है। साइंस में जो है साइंस 1 और साइंस 2 आ गया, मैथ्स में जो है मैथ्स 1 और मैथ्स 2 आ गया। साइंस के लिए जो है वो 100 में से 40 मार्क्स जो है वो साइंस के क्वेश्चंस के लिए होते हैं, यानी 40 क्वेश्चन साइंस के होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे 20 और सोशल स्टडीज़ के होंगे 40। और इसका जो सोर्स है यानी पढ़ने के लिए जो सिलेबस है वो क्लास 9th और 10th की बुक्स होती है।
अब आप इसको अगर करना चाहते हैं तो आप लोग एक बात याद रखिए, आप अगर मार्किंग स्कीम्स देखेंगे तो यू विल नोटिस कि साइंस पे 40 मार्क्स है, सोशल स्टडीज़ पे 40 मार्क्स है, यानी 80 मार्क्स में से जो है आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, चूँकि वो थेरी है। और मैथ्स जो कि प्रैक्टिकली आपको पूरा मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, और मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े टफ होते भी है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, बट जो बच्चे स्पेशली साइंस वगैरह की फील्ड से जाते हैं, JEE नीट वगैरह से जाते हैं, उनके लिए जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप लोग अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंड इफ़ यू हैव रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दिस, तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आप लोग मैथ्स के पीछे मत भागिए। आप लोग साइंस पढ़िए, साइंस के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, साइंस के जो गाइड के क्वेश्चंस है, जो MCQs है, ये पेपर ऑफ कोर्स MCQ बेस रहता है, आपको लिखना नहीं होता, आपको सिर्फ टिक मार्क्स करनी होती है 4 ऑप्शन में से किसी एक सही ऑप्शन पर। तो साइंस के जितने टेक्सचुअल थेरीज है वो सब पढ़िए, शक्ल वाले क्वेश्चंस पढ़िए, सोशल स्टडीज़ की सारी थेरी, हिस्ट्री के फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs जितने आपको जहाँ से मिलते हैं वो पढ़िए। सोशल स्टडीज़ में और पॉलिटिक्स आ गया, ज्योग्राफी आ गया, शक्ल वाले जो क्वेश्चंस है वो सारे आ गए, वो सब कुछ जो है इसमें पूछा जाता है। और मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो ऑफकोर्स थोड़े टफ होते हैं, बहुत टफ भी होते हैं कुछ, ऐसा नहीं है कि मैथ्स बिल्कुल छोड़ दो, बट इतना ज़्यादा मैथ्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ 20 मार्क्स है, बाकी जो है वो 80 मार्क्स है, तो आप लोग उस 80 मार्क्स पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मैट। इसका जो टाइम है वो 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट्स। क्वेश्चन होंगे इसमें भी 100, और हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, और पासिंग मार्क्स जो है वो इसका भी 40 है। अब इसमें टॉपिक्स क्या है, आप में से जिन बच्चों ने 5th या 8th क्लास में स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया होगा उन लोगों को जो है ये मालूम होगा, ज़हनी आजमाइश करके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें वही चीज़ जो है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आती है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। इसमें बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी पहेलियों की तरह क्वेश्चंस होती है, सीरीज़ होती है, पैटर्न होती है, जैसे आप लोग हिसाबी तसाउत सॉल्व करते हैं उस तरह के जो है आपको 2 वर्ड्स के बीच में, 2 नंबर्स के बीच में, 2 शेप्स के बीच में जो है वो क्या पैटर्न चल रहा है उसको देखते हुए जो है आगे का नंबर या शेप बताना होता है। एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन, हिडन फिगर्स और सेम फिगर मैच करना, मिरर जो उसका अक्स किस तरह होगा, रिफ्लेक्शन किस तरह होगा, और पानी में किस तरह बनती है वो शक्ल, आईने में किस तरह शक्ल बनती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, और रीज़न है, टाइम, कैलेंडर्स, ये सब चीज़ों पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है, ये इस तरह की जो है वो सवालात इसमें पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। और इसके लिए जो है वो मार्केट में बहुत सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल है, अगर आप लोग सर्च करेंगे नेट पर जो NTSC बुक या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर, तो वहाँ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मार्केट जो बड़े बड़े बुक स्टोर्स है वहाँ पर भी जो इसकी बुक्स मिल जाती, खास NTSC के लिए बुक्स आती हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस, तो आप लोग जो है वो ये बुक्स जो है वो ले सकते हैं। अब बात आई कि सब कुछ तो समझ आ गया, बट इसके लिए रजिस्टर कैसे किया जाए। तो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर, आपको अपनी स्कूल से कांटेक्ट करना होगा। कोई स्टूडेंट इसके लिए जो है वो इंडिविजुअली रजिस्टर नहीं कर सकता, आप लोगों को जो है अपनी स्कूल की तरफ से रजिस्टर करना होगा। फिलहाल इसकी डेट थी 30 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, बट उसको जो है वो बढ़ाकर 4 नवंबर तक कर दिया गया है, और इसकी जो फीस है वो है 150 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो है ये वाला सर्कुलर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है डेट आप देख सकते हैं आगे बढ़ा दी गई है, यानी कि पहले 30 अक्टूबर थी, फिर 4 नवंबर कर दी गई है। और पहले ऐसा रहता था कि लेट फीस के साथ भी जो है आगे फॉर्म भर दिया जाता था, बट अभी फ़िलहाल जो इस बार बोला गया है कि अगर लेट फीस वगैरह कुछ नहीं है, अगर 4 नवंबर के बाद भरे तो फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो 4 नवंबर तक की डेट है, तो अगर आप लोग अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो अपनी स्कूल से कांटेक्ट करिए। और अगर कोई आपको डिटेल चाहिए तो mscepune.com पर NTSC का पूरा पेज है, आप लोग जो है वहाँ से और डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप में से किसी ने रजिस्टर किया है या करने वाला है या कर चुका है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो विद दैट नोट विल एंड द वीडियो। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।